हेलो एवरीवन। तो इंटेलिजेंस चैप्टर के जो सॉल्यूशंस हैं, जो चैप्टर्स हम देख रहे हैं इस सीरीज में, आज हमारा जो क्लास है वो है रैंकिंग टेस्ट के ऊपर। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे ये होगा रैंकिंग टेस्ट के ऊपर। जो रैंकिंग टेस्ट है ये इंटेलिजेंस सेक्टर का एक चैप्टर है जिससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट जितना इम्पॉर्टेंट है इतना ही ईजी भी है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रैंकिंग टेस्ट को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि रैंकिंग टेस्ट होता क्या है। जो रैंकिंग टेस्ट होता है ये हमारा एक तरीके का क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टू डिटरमाइन पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन और थिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। इस रैंकिंग टेस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन या किसी भी थिंग की बात हो रही है, किसी भी चीज की बात हो रही है जिसका हमें क्या करना है, पोजीशन पता करना है। या फिर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि ये जो भी पर्सन है वो राइट से इस प्लेस पर है, तो बताइए आप लेफ्ट से ये किस पोजीशन पे आएगा। या हो सकता है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि टॉप से जो इस चीज का पोजीशन है या कोई पर्सन ही हो सकता है। ठीक है, तो टॉप से इसका जो पोजीशन है वो 19th है, 18th है या 17th है। तो अब आप बताइए कि बॉटम से इसका पोजीशन क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, छोटे मोटे ट्रिक्स को फॉलो करना है और इस तरीके से हमें अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो अब देखते हैं हम जो रैंकिंग टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप होता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो है पोजिशन बेस्ड। फर्स्ट टाइप में हम देखेंगे कि ये जो रैंकिंग टेस्ट है हम किस तरीके से पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस को करके सीख सकते हैं। पहला टाइप हो गया। दूसरा जो टाइप है मैंने उसे भी लिख दिया है, जो है अरेंजमेंट बेस्ड। ठीक है, मतलब किस तरीके से उसे अरेंज किया जाएगा। इसमें बेसिकली आपके क्या हो सकते हैं, कुछ कंपैरिजंस हो सकते हैं। ठीक है, पर्सन्स या कुछ चीजों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैंकिंग टेस्ट क्या होता है। तो रैंकिंग टेस्ट जो होता है ये हमको क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन को डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, कि हमारा जो भी चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में या जिस भी चीज की बात की गई है, जो भी चीज यहाँ पे मेंशन है या जिस पर्सन का नाम है या कोई पर्सन, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन जो भी है, उनका पोजीशन क्या होता है। ठीक है, अब वो रो वाइज हो, क्यू वाइज हो या फिर आपका टॉप टू बॉटम हो, लेफ्ट टू राइट हो, ये किसी भी बेस पर हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप से। जो हमारा फर्स्ट टाइप है ये है पोजीशन बेस्ड। ठीक है, यानी अगर किसी पर्सन का नाम मेंशन है या किसी भी थिंग का नाम मेंशन है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इस थिंग का या फिर इस पर्सन का पोजीशन क्या होगा, टॉप टू बॉटम या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, या रो और क्यू में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है इसे कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द रैंक और पोजीशन ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 ends ऑफ अ रो और क्यू इज गिवन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, किसी पर्सन का पोजीशन दिया रहेगा। या तो ये लेफ्ट टू राइट हो सकता है, राइट से ये पोजीशन है तो बताइए लेफ्ट से क्या होगा। या तो फिर ये हो सकता है कि टॉप से ये पोजीशन है तो बताइए बॉटम से पोजीशन क्या होगा। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी दे रखा है, चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इन अ क्लास बॉय स्टैंड इन अ सिंगल रो, वन ऑफ द बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द ends, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बॉयज किसी जगह पर बॉयज एक सिंगल रो पर खड़े हैं। ठीक है, उस रो जो रो है उसमें से एक बॉय है जो 19th पोजीशन पर है। ठीक है, 19th पोजीशन पर है और फ्रॉम द बोथ साइड, यहाँ पर आप समझिएगा वो लेफ्ट टू राइट जाने पर भी 19th पोजीशन पे है और वो राइट टू लेफ्ट जाने पर भी 19th पोजीशन पर है। तो आपको बताना है कि वहां टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। चलिए मैं इसे आपको 2 तरीके से सॉल्व करने को बता रही हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इजी वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉय है जिसकी बात हो रही है ये 19th पर्सन है। ठीक है, इसकी बात हो रही है।
ये 19th है, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2, मान लीजिए मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अगर इधर 18 बॉयज हैं तभी तो ये 19th पोजीशन पे आएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। तो ये अगर इधर से भी 19th पोजीशन पे है, दैट मीन्स क्लियर है कि यहाँ पे भी 18 बॉयज होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, ये हो गया। तो 18th पोजीशन इधर से 18 बॉयज, ये 19th पोजीशन 18 बॉयज एंड द जिस बॉय की बात हो रही है वो 19th पोजीशन पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो काफी इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, आप पेपर को बनाने के लिए एक लिमिटेड टाइम आपको मिलता है, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व करते हैं तो ये काफी ज्यादा समय आपका कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमने बात किया कि अगर ये 19th पोजीशन पे है, दैट मीन्स इधर कितने बॉयज हुए 18। अगर ये 19th पोजीशन पे इधर से भी है तो इधर कितने बॉयज हुए 18। सिंपली इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, हमें क्या करना है, आप करिए 18 इस साइड के प्लस 18 इस साइड के। ठीक है, और जो ये जिस बॉय की यहाँ पे बात हो रही है जो 19th पोजीशन कैरी कर रहा है, ठीक है, +1, ये कौन है, ये यही लड़का है जिसने 19th पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 18 हो गए ये वाले, 18 हो गए ये वाले, और जो 1 है ये वाला है। ठीक है, अब आप इसको सिंपली क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर 37। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, ये टोटल कितने हो गए 37। तो 37 जो है हमारा ये सही आंसर है। इसी तरीके से आपके और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे जो पोजीशन बेस्ड होंगे, हो सकता है उसमें क्वेश्चन आए कि बॉटम टू टॉप, कोई लड़का है बॉटम टू टॉप, उसने जो उसका जो पोजीशन है वो 8th है। ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि अगर ये 8th पोजीशन इधर से रखता है तो 7 बच्चे तो इधर है, डेफिनेटली होंगे ही, तभी तो वो 8th पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हैं। तो आप क्या करिए, अब ये 8th पोजीशन इधर रख रहा है और इधर से भी कुछ बच्चे बाकी हैं। ठीक है, आप सिंपली क्या कीजिए, इन नंबर को, जो बचे हुए नंबर हैं, जब आप 30 से 7 को माइनस करोगे, ठीक है, 30 से 7 को माइनस करोगे तो आपका जो नंबर बन रहा है उसमें आप इस पर्सन के नंबर को ऐड कर दो, बस आपका सॉल्यूशन वहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो काफी इजी तरीका था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे और आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट टाइप देखा है पोजीशन बेस्ड। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन में किसी पर्सन या थिंग की बात की जा सकती है जो कोई पोजीशन कैरी किया होगा, या ये पोजीशन हो सकता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम आसानी से पोजीशन निकाल लेते हैं। हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में हमारा समय कम लगता है और इस मेथड में हमारा समय थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अरेंजमेंट बेस्ड। ठीक है, ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इट इन्वॉल्व्स ऑर्डरिंग और two or more person things based on the comparison of parameters such as age, height, marks, salary, weight, length and size etc. ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है अरेंजमेंट, एक तरीके से क्या होगा, आपको पर्सन्स की लिस्ट दी जाएगी और आपको उसे अरेंज करना होगा। किस बेस पे? यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो हो सकता है आपका जो कंपैरिजन होगा, कुछ पर्सन्स के जो नाम दिए होंगे उनमें जो कंपैरिजन होगा वो हो सकता है हाइट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग एंड साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन दिया हुआ हो कि x का जो हाइट है y से ज्यादा है, y का जो हाइट है z से ज्यादा है, z का हाइट x से कम है, तो बताइए सबसे ज्यादा हाइट किसका है। हो सकता है सैलरी बेस्ड हो कि
ए की जो सैलरी है वो बी से ज्यादा है, बी की सैलरी सी से कम है, सी की सैलरी ए से ज्यादा है और डी की सैलरी सी से कम है, तो बताइए किसकी सैलरी सबसे कम है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग टेस्ट में आते हैं और इसे सॉल्व करना भी काफी आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग टेस्ट क्या होता है। ठीक है, किसी भी डेटा को जब हम अरेंज करते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और हम उनको कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर रिजल्ट फाइंड करते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट कौन है, वही होता है हमारा अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग टेस्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 दोस्त हैं। ठीक है, कौन कौन है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम। 5 दोस्तों के नाम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, सचिन इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन राम, मोहन इज द टॉलेस्ट, अरुण इज अ लिटिल शॉर्टर देन कमल एंड अ लिटिल टॉलर देन सचिन, हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट, दूसरा सेकेंड टॉलेस्ट। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और फर्स्ट के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आप जल्दबाजी में कर सकते हैं कि यहाँ पे टॉलेस्ट पूछा, मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला आएगा आंसर, जो सबसे टॉलेस्ट है, आप उसको करके आ सकते हो। नहीं, क्वेश्चन आपको बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना है। आप, हो सकता है आपके पास समय हो, आप 2 बार क्वेश्चंस को तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपके दिमाग को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 5 दोस्तों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, एक है आपका सचिन, एक है कमल, मैं सबके फर्स्ट कैपिटल लेटर्स को लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सचिन, फिर है हमारा कमल, मोहन, अरुण एंड राम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, सचिन इज शॉर्टर देन कमल। ठीक है, मान लीजिए हम कमल और सचिन की हाइट को कंपेयर करना है, तो सचिन इज शॉर्टर, मान लीजिए ये बेस है इनका। ठीक है, सचिन जो है ये शॉर्टर है किससे, कमल से, तो कमल कितना है, कमल की हाइट क्या है, सचिन से ज्यादा है। नेक्स्ट वन इज बट टॉलर देन राम, सचिन इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन राम। इसका मतलब ये है कि सचिन कमल से छोटा है बट राम से बड़ा है, मतलब राम की जो हाइट है ये सचिन से भी कम है। ठीक है, और कम कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन सबसे लंबा है भाई। ठीक है, अब देखते हैं, अरुण इज अ लिटिल शॉर्टर देन कमल, अरुण जो है ये कमल से थोड़ा छोटा है, कमल से थोड़ा छोटा है। एंड अ लिटिल टॉलर देन सचिन, और सचिन से थोड़ा बड़ा है, मैंने सही बनाया है। ठीक है, बोल रहा है अरुण कमल से थोड़ा सा छोटा है और सचिन से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट, तो बताइए सेकेंड टॉलेस्ट कौन है। यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है, देखिए अगर हम इस टाइप से ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या बन रहा है, मोहन सबसे टॉलेस्ट है और सेकंड टॉलेस्ट पूछा जा रहा है, तो सेकंड टॉलेस्ट कौन है, कमल। हमारा आंसर क्या है, कमल। ठीक है, कमल इज द सेकंड पर्सन अपने 5 दोस्तों में। ठीक है, ठीक है, तो कमल क्या है, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है। फर्स्ट मोहन था, मोहन तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में भी मेंशन है कि जो सबसे टॉलेस्ट है वो मोहन है, और सेकंड आपको निकालना था, आपने सेकंड भी सॉल्व कर लिया कि कमल जो है सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है इनमें से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, रैंकिंग टेस्ट देख लिया, पोजीशन बेस्ड देख लिया, अरेंजमेंट बेस्ड देख लिया। आपके 2 ही टाइप होते हैं रैंकिंग टेस्ट के चैप्टर में, जो कि पोजीशन बेस्ड और अरेंजमेंट बेस्ड है। हमने एक एक क्वेश्चंस दोनों के सॉल्व कर लिए, कुछ एग्जांपल्स हम और सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो आपके बचे कुछ डाउट्स भी हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रश्मि इज 14th from the right end, ठीक है, in a row of 40 गर्ल्स। रश्मि 14th पोजीशन पे है, 40 गर्ल्स मतलब 40 गर्ल्स का एक रो है, ठीक है, उसमें रश्मि जो है राइट एंड से, जब हम राइट एंड की तरफ से देखते हैं तो वो 14th पोजीशन पे है। तो बताइए व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो अब आप बताइए कि लेफ्ट एंड की तरफ से उसका कौन सा पोजीशन होगा। सबसे पहले हम एक सिनेरियो बना लेते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में अब चल रहा होगा कि अब यहाँ पे कितने बच्चियां हैं, 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 40, ठीक है। अगर हम राइट एंड की तरफ से देखें तो राइट एंड ये है और लेफ्ट एंड क्या है, ये है, ठीक है। राइट एंड की तरफ से रश्मि का पोजीशन कितना है, 14th, ठीक है, ये 14th पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्लियर है कि अगर ये 14th बच्ची है, 14th पर्सन है, तो यहाँ पे कितने हुए, 13 हो गए, ठीक है। अगर इधर 13 बच्चियां हैं, ठीक है, 13 बच्चियां हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द लेफ्ट ऑफ द रश्मि। रश्मि के लेफ्ट में कितनी बच्चियां हैं, आपको ये निकालना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया, अगर इधर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 40 है तो 40 में आप माइनस कर लो इधर की बच्चियों को, इधर की बच्चियां कितनी है, 14, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 26, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रश्मि के लेफ्ट में 26 बच्चियां हैं, ठीक, रश्मि के लेफ्ट में 26 बच्चियां हैं। और अब आपको ये निकाल लिया आप कि इसमें कितनी बच्चियां, आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेफ्ट एंड की तरफ से जब हम देखेंगे तो रश्मि का पोजीशन कौन सा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इधर थी 14 गर्ल्स रश्मि को मिलाकर, जब हमने इसको माइनस कर लिया तो इधर आ गई 26 गर्ल्स, मतलब रश्मि के लेफ्ट में 26 गर्ल है। अगर हम इस इधर से काउंट करें और 26 बच्चियां अगर इधर ऑलरेडी हैं तो रश्मि का जो नंबर है ये कितना है, 27, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 27, रश्मि का पोजीशन लेफ्ट एंड की तरफ से हो जाएगा 27, ठीक है। क्लियर है, मैंने इसी टाइप के ट्रिक्स को आपको सॉल्व करने के लिए बताया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस जो हमने देखे उसमें आप जो ड्रॉ करके अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं बोलूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वैसे ना ही बनाओ। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है, काफ़ी ईजी है। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि यहाँ जो नंबर ऑफ गर्ल्स थे वो टोटल 40 थे, ठीक है। रश्मि का जो पोजीशन था राइट एंड की तरफ से ये था 14th पोजीशन, दैट मीन्स इधर 13 गर्ल्स है और इधर आपने क्लियर कर लिया 13 गर्ल्स है। तो आप यहाँ से देख सकते हो अगर इधर 13 गर्ल्स हैं तो रश्मि का पोजीशन आता है +1 14th, ठीक है। आपने इनको माइनस कर लिया तो इधर आ गए टोटल, आप जब 40 में 14th गर्ल्स को माइनस करते हो तो यहाँ पे आपका 26 आ गया। क्लियर है कि लेफ्ट की तरफ, रश्मि की लेफ्ट की तरफ अगर 26 गर्ल्स है तो +1 रश्मि का जो पोजीशन है ये 27 है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम, ओके। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सीमा's younger brother Sohan is older than Sita. Shweta is younger than Dipti, but elder than
सीमा। हु इज द एल्डेस्ट? हु इज द एल्डेस्ट? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमा का भाई है और सीमा का भाई क्या है, सीमा से छोटा, यंगर ब्रदर है। तो सीमा का छोटा भाई सोहन से बड़ा है। सीमा's younger brother, sorry, सीमा's younger brother सोहन is older than सीता। सीमा का जो छोटा भाई सोहन है वो सीता से बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये जो सीमा है, सीमा का जो भाई है, ठीक है, सीमा का भाई सीमा से छोटा है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो गया, सीमा का भाई सोहन सीमा से छोटा है और सोहन से छोटी है सीता, क्योंकि सोहन क्या है, बड़ा है। ठीक है, सीता उससे छोटी है। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, श्वेता दीप्ति से छोटी है, बट एल्डर देन सीमा, लेकिन सीमा से बड़ी है। हु इज द एल्डेस्ट? तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा, श्वेता सीमा से बड़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे श्वेता कहाँ आ गई, सीमा से बड़ी है, बट जो दीप्ति है वो श्वेता से भी बड़ी है, तो दीप्ति आ जाएगी यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे। क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है, दीप्ति। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एज के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन बन गया, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, काफी इजी था, कुछ नेम्स दिए हुए थे, रिलेशंस दिए हुए थे, एज, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहा था। हमने इसे आराम से समझा, पढ़ा, समझा और हमने देखा कि यहाँ पे एक चार्ट बन रहा है। ठीक है, एक एज का कंपैरिजन हो रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी थी ये दीप्ति थी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है हु इज द एल्डेस्ट, तो सबसे बड़ी कौन है, दीप्ति। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन अरेंजमेंट बेस्ड में आ सकते हैं, पोजीशन बेस्ड में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को देखे। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, रैंकिंग टेस्ट, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जो बच्चे इनकी तैयारी नहीं कर पाते हैं उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। वो चाह के भी क्या करते हैं, आंसर को सही नहीं कर पाते, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी आप इसके नोट्स को रेडी कर लीजिए, नोट्स को बना लीजिए ताकि उससे रिविजन होता रहे, आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से पता हो और बार बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए और जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 100 में 100 सही करके आओ। ठीक है, तो अगर आज का क्लास हमारा अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।